नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS द बुक क्लब में। हमारे ऑडियो चैनल के ऊपर आप पहली बार हैं तो हमारे ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता हूं। मेरा सारा समय एक परिवर्तन की लहर के लिए, आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आए इसके लिए मेरी जो विचारधारा है इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं और हर दिन कुछ नया आपको देने का प्रयास करता हूं, कोई नई कहानी देने का प्रयास करता हूं, कुछ सक्सेस स्टोरी देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन में कुछ नया बदलाव आ सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जो कि आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेके आने वाली है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करते थे दोस्तों। एक समय था जब देश में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में ज्यादातर विद्यार्थी बाहर जाकर गुरु के सानिध्य में रहकर गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था अपने माता पिता द्वारा। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे, यानी कि उनकी सारी पढ़ाई लिखाई सब गुरुकुल में हुआ करती थी। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। एक वरदराज नाम के का जो लड़का था उसे भी गुरुकुल भेज दिया गया। वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था, हास्य का कारण बनता था। लोग, बाकी बच्चे उसकी मजाक उड़ाया करते थे दोस्तों। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीवाण पंद मंजरी की रचना की। शिक्षा दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कोई कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाइए और देखिए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में हीरे निकलेंगे दोस्तों, हीरे निकलेंगे। अगर आप लगन, मेहनत
और परिश्रम से अगर काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने से। तो जिस भी काम को कीजिए शिद्दत के साथ कीजिए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि आप अगर किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की जद में लग जाती है। तो दोस्तों, जिस भी काम को आप करते हैं उसे पूर्ण मेहनत के साथ कीजिए और देखिए एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। इस कहानी का सार यही है कि आप मेहनत और लगन के साथ जो भी कुछ करते हैं आप 100% सफल होते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य कहानी में जो आपको इंस्पायर करे, जो आपकी इंस्पिरेशन बने, जो आपको सफल होने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम दोस्तों।